नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने संख्याओं का वर्ग या स्क्वायर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सीख लिया था। आज हम सीखेंगे कि जो संख्या है उसका घनफल या क्यूब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में। आधार, उप आधार जो कि निखिलम विधि का है। आज हम निखिलम विधि का जो आधार मेथड है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्या पैटर्न होगा, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो पैटर्न है क्वेश्चंस को करने का वो क्या होगा। उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद में आपके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं वो 2 क्वेश्चन करेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन उप आधार के हैं, तो उप आधार का मेथड हम कल पढ़ेंगे। उसके अंदर उन 2 क्वेश्चंस को भी हम कर लेंगे। तो आज पढ़ रहे हैं हम निखिलम आधार विधि। निखिलम आधार विधि। तो निखिलम आधार विधि दिया हुआ है और ये हम जानते हैं कि कोई आधार 10 की पावर जैसा होता है, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 या 1 या एंड सो 10 की पावर में है, उन्हें हम आधार बोलते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कशन कर लिया और वहां हमने ये भी देख लिया था कि विचलन होता है। विचलन का क्या होता है फॉर्मूला? विचलन होता है, विचलन हम बोलते हैं संख्या में से हम आधार माइनस कर देते हैं तो जो मान आता है उसे हम विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचलन। अब बात करते हैं कि इस विधि द्वारा हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सूत्र होगा वो सूत्र होता है हमारा, हम संख्या को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में करेंगे? 3 पार्ट्स में। यहां करेंगे हम विचलन का क्यूब। क्या करेंगे हम? विचलन का क्यूब। यहां करेंगे हम विचलन का स्क्वायर। क्या करेंगे? विचलन का स्क्वायर। और यहां लेंगे हम विचलन। क्या लेंगे? यहां हम विचलन। ओके, एक बार 1, फिर 2, फिर 3। तो यहां जो हमारे पास में 3 है, ये क्यूब अकेला रहेगा। यहां जो वैल्यू होगी वो विचलन का स्क्वायर होगा और यहां पर है हमारे पास में विचलन। इस संख्या को 2 से मल्टीपल करेंगे, इसे 3 से मल्टीपल करेंगे और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अंदर यहां हम संख्या जोड़ देंगे तो हमारे पास किसी भी संख्या का क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्यूब कैसे निकालेंगे संख्या का वो पैटर्न। विचलन हम निकाल लेंगे, संख्या में से आधार को माइनस करना है। हम एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल हम फर्स्ट ले। हमने एग्जांपल्स फर्स्ट लिया 1, 1, 10। ओके, हमने क्या लिया? 1, 1, 10 है। इसका हमें क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका आधार बताएंगे। तो इसका आधार क्या है? यहां दिख रहा है क्लियरली, ये 100 के पास में है तो इसका आधार कितना? 100। इसका विचलन, तो विचलन के लिए हम क्या करेंगे? विचलन के लिए जो संख्या है उस संख्या में से हम आधार को माइनस कर देंगे। संख्या क्या है? 1, 1, 10। इसमें से हमने
आधार माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम इस पैटर्न को देखेंगे और हम यहाँ वैल्यू करेंगे। यहाँ विचलन का क्यूब करना है, यहाँ विचलन का स्क्वायर करना है, यहाँ विचलन लिखना है, इस स्क्वायर को 3 से मल्टीपल करना है, विचलन को 2 से मल्टीपल करना है और इसमें हमें क्या जोड़ना है, संख्या। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो खंड है, इन खंडों के अंदर जो पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं उसमें कितने अंक आ सकते हैं, तो उनमें उतने अंक आ सकते हैं जितने की आधार में 0 है। यहाँ आधार में 2 0 है तो यहाँ भी 2 अंक आएंगे, यहाँ भी 2 अंक आएंगे। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, इस पर कितने अंक आने वाले हैं, बट यहाँ और यहाँ 2-2 अंक आएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1000 चाहिए, कितने अंक हमें, 2 ही अंक। तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, इसमें हासिल के रूप में जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर बनेगा 100, 100 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 300 और यहाँ जो हासिल है वो 10 होगी। ओके, 10 का क्यूब करेंगे हम 1000 आएगा तो यहाँ 10 हासिल हो जाएगी। यहाँ इसको 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे 20 और 110 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 130। कितना आएगा, 130। अब ये 20, ये 10 जाएगा इसके पास, ये बनेगा 310 तो ये 10 चला गया और ये 3 आएगा इसके पास, ये बनेगा 133। तो ये आ गया हमारे पास 110 का क्यूब, 110 का क्यूब आ गया 133111000। तो ऐसे हम निखिलम आधार विधि द्वारा किसी संख्या का क्यूब निकालते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें तो जो विचलन हमने लिया वो प्लस के अंदर लिया, अब लेते हैं हम माइनस वाला विचलन। तो अब जो एग्जांपल लेंगे उसमें लेंगे हम माइनस का विचलन। तो इस बार जो हमने संख्या ली वो संख्या ली हमने 98। अब इसका आधार भी कितना है, 100। इसका आधार 100 क्योंकि 100 के पास है। इसका जो विचलन होगा, विचलन कितना होगा, संख्या में से हम क्या घटाएंगे, आधार। संख्या में से हमें आधार को माइनस करना है तो संख्या है 98 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 02। माइनस का 02। 02 क्यों लिखा, जितने इसमें 0 है उतने हम अंक लिख देते हैं। अब यही प्रोसेस करनी है हमें, -02 का क्यूब करना है, -02 का स्क्वायर करना है, -02 लिखना है, इसे हमें 2 से मल्टीपल करना है और इसमें संख्या जोड़नी है। इसे हमें 3 से मल्टीपल करना है। ये हमारा एज इट इज। अब जो वैल्यू आएगी ये बनेगा हमारे पास में संख्या कितनी, 98। ये बनेगा माइनस का 4, 02 का स्क्वायर बनेगा प्लस का 04। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 04 और इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12। यहाँ 02 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा मान हमारे पास में, 008। किसका, माइनस का। यहाँ हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, हमें -08। जितने यहाँ वही अंक लिखने हैं हमें। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। हमें 2 अंक चाहिए तो हमने एक 0 लगा दिया। अब यहाँ इसको सोल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में 94, यहाँ बनेगा 12, यहाँ बनेगा माइनस का 08। अब यहाँ 2 0 है तो यहाँ भी 2 अंक चाहिए, यहाँ भी 2 अंक चाहिए, 2 2 है
लेकिन अंक भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इस नेगेटिव को हटाएंगे, और हमने ऑलरेडी पढ़ लिए कि यहाँ से 1 जाएगा तो वो 1 नहीं जाएगा, आधार से मल्टीपल होके जाएगा। इसका आधार 100 है तो यहाँ से तो 1 जाएगा, लेकिन यहाँ कितना बनेगा, वो 100 बन जाएगा। तो ये 94 एज इट इज। यहाँ से हम 1 माइनस करेंगे और यहाँ बनेगा 100 माइनस 08। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, 100 में से 08 गया तो बना 92। यहाँ हमारे पास में 11 और यहाँ हमारे पास में 94। तो ये आ गया हमारा 98 का क्यूब। क्या आया, 98 का क्यूब। तो ये हमने प्लस के लिए भी लिया, माइनस के लिए भी लिया। अब हम आपकी एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21, 14 का उसने घनफूल पूछा है। तो 14 में जो आधार होगा वो होगा हमारा 10। कितना होगा, 10। और इसका जो विचलन है, क्योंकि ये 10 के ज्यादा पास है बजाय 100 के, तो इसका जो विचलन होगा वो होगा, हमें संख्या में से आधार माइनस करना है तो 4। अब हम इस पैटर्न को लें तो यहाँ 4 का हमें करना है क्यूब, यहाँ 4 का करना है स्क्वायर इंटू 3, यहाँ 4 इंटू 2 प्लस संख्या कितनी है 14। तो ये 8, 14 में 8 जुड़ेगा 22। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीपल करेंगे 48, 4 का क्यूब 64। कितने आधार में 0, 1, ये 6 और ये 4 हासिल में जाएंगे तो ये 6 इसके पास आएगा, तो ये बनेगा 48 और 6 कितने बनेंगे 54, 54 का 4, ये 5 जाएगा इसके पास तो 27। तो ये आ गया हमारे पास में 14 का क्यूब। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो है 97। 97 का आधार क्या बनेगा, 97 का आधार 100 बनेगा, और इसका जो विचलन है वो 97 में से 100 माइनस करेंगे तो 03 माइनस में आएगा। इसी पैटर्न में हम लें तो यहाँ माइनस 03 का करेंगे क्यूब, यहाँ माइनस 03 का करेंगे स्क्वायर इंटू 3, यहाँ माइनस 03 का करेंगे 1 से की पावर और 2 से मल्टीपल प्लस संख्या कितनी है 97। ये बना हमारा 97, इसको मल्टीपल करेंगे माइनस का 06, यहाँ माइनस 3 का क्यूब करेंगे माइनस का 9 होगा, इसको मल्टीपल करेंगे 3 से तो ये बनेगा माइनस का 27। यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करेंगे, देखो स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ क्यूब करेंगे तो बनेगा माइनस का 27। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 91, यहाँ 26 माइनस 1 और ये बनेगा आधार कितना है यहाँ 10। तो देखो यहाँ से यदि हम 1 लेंगे तो 1 10 से मल्टीपल होगा तो कितना आएगा 10, वापस से माइनस में रहेगा, फिर से हमें 1 लेना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या ले लेंगे, इससे अच्छा हम यहाँ से 3 लेंगे, क्योंकि 3 को हम 10 से मल्टीपल करेंगे तो 30 आएगा, 30 27 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। 4 लेंगे तो 40 ज्यादा आएगा, फिर वापस से एक हासिल हमें इधर भेजनी होगी, इससे अच्छा है हम 3 ही ले। अब ये है 91, यहाँ हम माइनस करेंगे तो 23, यहाँ बनेगा 03। ओके, अब यहाँ आधार में कितने, ओके यहाँ इसका देख लिया हमने, जबकि ये 100 आधार पे था तो यहाँ से हम 1 ही लेंगे
और यहाँ 100 होगा और यहाँ हमारे पास में होगा 27 माइनस 1, तो ये बनेगा हमारे पास में 91, ये बनेगा 26 और यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, तो यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक और आधार में भी 2 ही 0, तो ये आ गया हमारे पास में 97 का क्यूब। ओके, तो आज हमने संख्याओं का क्यूब निखिलम आधार विधि के द्वारा सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम निखिलम उप आधार विधि से कैसे करेंगे वो सीखेंगे और उससे रिलेटेड आपके जो 2 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं और आप सभी वीडियो टाइम पर देख सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।